राजस्थान के कोटा में अभ्यर्थियों के जान देने का सिलसिला थम नहीं रहा है। एक और कोचिंग छात्र ने रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। छात्र की पहचान उज्जवल मिश्रा के रूप में हुई है। वह यूपी के कानपुर का रहने वाला था। पिछले 2 साल से कोटा में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था। बताया जा रहा है कि वह अपने पिता के साथ घर जाने वाला था। बता दें कि इस साल अब तक 10 छात्र सुसाइड कर चुके हैं। प्रयागराज में एयरफोर्स के चीफ इंजीनियर 50 वर्षीय एसएन मिश्रा की हत्या लूट के इरादे से हुई थी। पुलिस ने इस मामले में एयरफोर्स के 2 कर्मचारियों समेत 3 लोगों को अरेस्ट किया है। जांच में सामने आया है कि शिव कुमार और सुनीता दोनों वायुसेना कैंपस के घरों में साफ सफाई करते थे। वह सिर्फ लूटपाट करना चाहते थे, मगर जब चीफ इंजीनियर जाग गए तो उसने गोली चला दी। मुंबई में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा, लोकसभा में इस विधेयक का पारित होना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहां बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। विधेयक पारित करना है तो पार्टी को चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी का समर्थन प्राप्त करना होगा। अगर ये लोग विधेयक का समर्थन करते हैं तो भारत के मुसलमान उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। यह विधेयक असंवैधानिक है। भारत ने न्यूयॉर्क टाइम्स की उस रिपोर्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है जिसमें दावा किया गया था कि एरोस्पेस और रक्षा कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रूस को हथियार आपूर्ति करने वाली एक ब्लैक लिस्ट में डाली गई एजेंसी को संवेदनशील तकनीक बेची है। विदेश मंत्रालय ने कहा, हमने न्यूयॉर्क टाइम्स की प्रकाशित एक रिपोर्ट देखी है। यह रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक है। आईपीएल में मुंबई ने लगातार 2 हार के बाद बड़ी जीत दर्ज की है। मुंबई ने कोलकाता को 8 विकेट से हरा दिया है। पहले खेलते हुए कोलकाता ने मुंबई को 117 रन का टारगेट दिया था। जवाब में मुंबई ने महज 13 ओवर में ही 2 विकेट के नुकसान पर 121 रन बनाकर जीत दर्ज कर लिया। मुंबई की तरफ से रिकेल्टन 62 रन और सूर्य कुमार 26 रन बनाकर नाबाद लौटे। रोहित शर्मा 13 रन और विल जैक्स 16 रन बनाकर आउट हो गए। दोनों विकेट रसेल ने लिए। सलमान खान की सिकंदर भले पहले दिन कुछ खास कमाल ना कर पाई हो, लेकिन दूसरे दिन कमाई में उछाल आया। 30 मार्च को रिलीज हुई सिकंदर ने पहले दिन यानी ओपनिंग डे पर 26 करोड़ कमाए, तो वहीं 29 करोड़ रुपए का कलेक्शन कल कर लिया। टोटल कलेक्शन 55 करोड़ रुपए हो चुका है। हालांकि आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। 30 मार्च को पीएम मोदी के नागपुर दौरे को लेकर शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा, पीएम मोदी नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को यह संदेश देने गए थे कि वह संन्यास ले रहे हैं और पीएम मोदी का उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से आएगा। राउत के दावे पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मोदी कई सालों तक देश का नेतृत्व करते रहेंगे। 2029 में भी हम मोदी को फिर से पीएम के रूप में देखेंगे। उनके उत्तराधिकारी की तलाश की जरूरत नहीं है। भारत अपनी स्पेशल फोर्सेज को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। इन फोर्सेज को उन्नत हथियारों से लेकर नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन सिस्टम तक जैसे चुनौतियों से कैसे निपटना है, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। स्पेशल फोर्सेज को ड्रोन, फिनिश साको स्नाइपर राइफलें, अमेरिकी M4A1 कार्बाइन, इजरायली टार 21 टेवर असॉल्ट राइफलें, स्वीडिश कार्ल गुस्ताख रॉकेट लॉन्चर और रूसी VSS सस्प्रेड स्नाइपर राइफलें दी गई हैं। झांग यिमिंग को चीन का मुकेश अंबानी कह सकते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस लिमिटेड के फाउंडर झांग यिमिंग का नेटवर्थ 57.5 बिलियन डॉलर है। अकेले इसी साल में ही उनकी संपत्ति में 13.6 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है, जो इन्हें दुनिया का 24वां सबसे अमीर आदमी बनाता है। झांग अपनी लाइफ को प्राइवेट रखते हैं। प्लेन में 9 तरह की लाइटें होती हैं। प्लेन ज़मीन पर दौड़ता है तो टैक्सी लाइट प्रयोग होता है। प्लेन के टेक ऑफ करते समय बेहद चमकीली टेक ऑफ लाइट का यूज़ होता है। टेक ऑफ के समय रनवे टर्न ऑफ लाइट पायलट को रास्ता दिखाती है। हाई इंटेंसिटी स्ट्रोब लाइट जहाज़ की दृश्यता बढ़ाती है। इसी तरह लोगो लाइट, विंग स्कैन पंख लाइट, एंटी कोलिजन बीकल लाइट, लैंडिंग लाइट, नेविगेशन लाइट का अलग अलग कार्य होता है।